मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाह अलैहि से इनकी तौबा का सबब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं एक सिपाही था और शराब का रसिया था। मैंने एक नफीस बांदी खरीदी और वो मेरे दिल में खास मकाम की मालिक बन गई। इससे मेरी एक बच्ची पैदा हुई। मैं इस बच्ची को हद से ज्यादा प्यार करता था। जब वो जमीन पर घसीट कर चलने लगी तो मेरे दिल में उसकी मोहब्बत और ज्यादा बढ़ गई। वो मुझसे मानूस हो गई और मैं उसके सामने जब भी शराब ला कर रखता तो वो आकर खींचा तानी करके मेरे कपड़ों पर शराब बहा देती। जब इस बच्ची की उम्र 2 साल हो गई तो वो मर गई। मेरे दिल को इसके गम ने बीमार कर दिया। फिर फरमाने लगे, 15 रमजान को जुमा की रात में शराब के नशे में मदहोश था। मैंने इशा की नमाज भी नहीं पढ़ी थी। मैंने ख्वाब में देखा कि सूर फूंका गया और क़यामत कायम हो गई। मुर्दे कब्रों से उठाए गए और तमाम मखलूक को जमा किया गया, जिनमें मैं भी था। मैंने अपने पीछे आहट सुनी। मुड़ कर देखा तो एक बहुत बड़ा सांप है। काले रंग का, आंखें नीली हैं, मुंह खोले मेरी तरफ दौड़ा आ रहा है। खौफ व दहशत के मारे में भागा। रास्ते में एक सुथरे लिबास वाले शख्स के पास से गुजर हुआ। मैंने सलाम कहा, उसने जवाब दिया। मैंने कहा, बाबा मुझे इस सांप से पनाह दो। तुझे अल्लाह ताला पनाह दे। वो बूढ़ा रोने लगा और कहा, मैं कमजोर और ज़ईफ हूं और ये सांप बहुत बड़ा है। ये मेरे बस में नहीं, आगे चलूं और भागो। शायद अल्लाह ताला तेरी नजात की कोई सूरत बना दे। मैं आगे भागने लगा और एक बुलंद जगह पर चढ़ गया। इधर मैंने जहन्नम के तबकात को झांक कर देखा, उनकी हौलनाकियां देखें। करीब था कि सांप के खौफ से मैं इनमें गिर जाता। मुझे किसी ने आवाज देकर कहा, यहां से आगे जाओ, तुम यहां के रहने वाले नहीं हो। मैं इसकी बात से मुतमईन हो गया और वहां से वापस लौटा तो सांप मेरे पीछे था। मैं फिर दोबारा इस बूढ़े के पास आया और कहा, बाबा मैंने आपसे दरख्वास्त की कि इस सांप से मेरी जान छुड़ा। आपने कुछ नहीं किया। वो बूढ़ा फिर रोने लगा और कहा, मैं नातुआ हूं। अलबत्ता तुम इस पहाड़ के पास जाओ जहां मुसलमानों की अमानतें हैं। अगर तुम्हारी कोई अमानत हो तो वो तुम्हारी मदद करेगी। मैंने देखा चांदी का एक गोल पहाड़ है और इसमें जगह जगह सुराख और रोशनदान हैं और पर्दे लटके हुए हैं। हर रोशनदान पर सोने के 2 पट्टे हैं और उनके कब्जे याकूत के हैं और आराइश मोतियों की। हर पट्टे पर एक रेशमी पर्दा है। जब मैंने पहाड़ की तरफ नजर दौड़ाई तो फौरन उसकी तरफ भागा और सांप मेरे पीछे था। जब मैं पहाड़ के करीब पहुंचा तो एक फरिश्ते ने आवाज दी, पर्दे हटाओ, दरवाजा खोल दो और सीधे खड़े हो जा। शायद इस हाजतमंद की यहां कोई अमानत हो जो उसे इसके दुश्मन से निजात दिलाए। मैंने देखा पर्दे हिट गए और दरवाजे खिल गए और उन रोशनदानों से बहुत सारे बच्चे मेरी तरफ झांकने लगे। उनके चेहरे चांद की मानिंद थे। इसी दौरान सांप भी मेरे नजदीक पहुंच चुका था। मैं इस वक्त हैरान रह गया जब उनमें से एक बच्चे ने चलाकर कहा, अबे सब आओ, इसका दुश्मन उसके करीब आ गया। चुनांचे वो जौक दर जौक खड़े होकर झांकने लगे। अचानक मेरी वो बच्ची जो मर चुकी थी वो भी उनके साथ झांक रही है। जब इसने मुझे देखा तो रोने लगी और कहा, हाय ये तो मेरा बाप है। फिर इसने नूर के झुरमट में तीर की तेजी के साथ छलांग लगाई और मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसने अपना बायां हाथ मेरी तरफ बढ़ाकर मेरा दायां हाथ पकड़ लिया और अपने दाएं हाथ को अजदे की तरफ बढ़ा दिया तो वो भाग गया। फिर इसने मुझे बिठाया और मेरी गोद में बैठ गई और अपने दाएं हाथ से मेरी दाढ़ी पकड़कर कहा, ए अब्बा जान, क्या मोमिनों के लिए वो वक्त नहीं आया कि उनके दिल अल्लाह के जिक्र के लिए झक जाएं। मैं रोने लगा और कहा, ए बेटी,
تم لوگ بھی قرآن کو جانتے ہو؟ اس نے کہا ہم تو تم سے بھی زیادہ قرآن کو جانتے ہیں۔ میں نے کہا سانپ کے بارے میں تو کچھ بتاؤ جو مجھے ہلاک کرنے کے در پہ تھا۔ اس نے کہا وہ تیرا برا عمل ہے جس کو تو نے طاقتور بنایا اور وہ تجھے جہنم کی آگ میں ڈبونا چاہتا ہے۔ میں نے کہا اس بوڑھے کے بارے میں بتاؤ جو راستے میں ملا۔ اس نے کہا وہ تیرا نیک عمل ہے جسے تو نے اتنا کمزور کر دیا کہ اب وہ برے عمل کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا اے بیٹی تم اس پہاڑی میں کیا کرتی ہو؟ اس نے کہا ہم سب مسلمانوں کے بچے ہیں، ہم یہاں قیامت تک رہیں گے، تمہارے انتظار میں ہیں، جب تم آؤ گے تو ہم تمہاری سفارش کریں گے۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں گھبرا کر اٹھا اور اٹھ کر شراب چھوڑ دی اور اس کے جتنے بھی برتن تھے سارے توڑ ڈالے اور اللہ تعالی سے توبہ کی، اور پھر فرمایا یہ خواب میری توبہ سبب بنا۔ معلوم ہوا کہ اولاد اگر بچپن میں فوت ہو جائے تو مایوس نہیں ہونا چاہیے بلکہ اللہ کی مرضی پر راضی رہنا چاہیے، کیونکہ یہی نابالغ اولاد آخرت میں کام آنے والی ہے، جیسا کہ اس واقعے سے سبق ملتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔